दिलीप पांडे साहब, आपने क्योंकि पहले तो ये बात ही आई थी कि पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से सरकार की बात हुई है तो उस संदर्भ में मैं 2-3 चीजें जानना चाह रहा हूँ। जी। एक तो अभी आपने जो कहा कि आपका कोई बोर्ड नहीं है, असेंबली को ये पावर है कि असेंबली बोर्ड बना सकती है, और जी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि भारत में सीबीएसई को छोड़ करके, चाहे वो आईबीओ हो, चाहे वो एडेक एक्सेल हो या आईसीएसई हो, ये सारे के सारे प्राइवेट बोर्ड हैं। इनका भारत सरकार के पास रिकॉर्ड भी नहीं। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, शायद कम लोग इस बात को जानते हैं, क्योंकि मैंने इस पे काफी काम, आप बोलिए पहले। ठीक। मैंने इस पे काम किया है। तो आप लोग अपना बोर्ड क्यों नहीं बना रहे हैं? दूसरी चीज, जो दिल्ली के दंगे हुए उसमें भी दिल्ली सरकार को लेकर के बहुत सारे सवाल हुए हैं, इफ और बट हुआ है। तो इन दोनों चीजों पे मैं चाहता हूं कि आप रोशनी डालें। नवाजिश होगी। तो मैंने आपका नाम वतन समाचार लिख के आ रहा है, पर मेरा नाम मोहम्मद अहमद है वैसे। अहमद भाई, ठीक है। अहमद भाई, मैंने कतई ये नहीं कहा कि हम नहीं बना सकते और नहीं बना रहे हैं। मैंने ये कहा कि दिल्ली की सरकार अपना बोर्ड बनाना चाहती है, ऐसा बोर्ड जिसके करिकुलम में ही वो सारी चीजें हों कि जिसको पढ़ के बच्चा स्कूल से निकले तो इंसान भी बने, डॉक्टर इंजीनियर के साथ साथ अच्छा इंसान भी बने। वो सारी चीजें किसी भी एजुकेशन, किसी भी बोर्ड के करिकुलम में ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं मिलती हैं। तो हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और इस बार सरकार इस सेशन में जो है, इसी फाइनेंशियल ईयर में प्लान था कि सब कर लिया जाए, लेकिन अब क्राइसिस आ गई तो सारी चीजें हॉल्ट पे चली गई। बट आप देखिएगा आने वाले समय में दिल्ली सरकार अपने बोर्ड के ऊपर काम करे। अब बोर्ड पे काम करने का मतलब सिर्फ एक 10 पेज की पॉलिसी बनाना नहीं होता। जब आप बोर्ड बनाते हैं तो आप उसका ढांचा बनाते हैं, उस ढांचे में आप अपने करिकुलम को डिसाइड, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसके ऊपर टीम बना के और काम शुरू किया जा रहा है। तो वो हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिल्ली के दंगों की आप बात कर रहे थे। दिल्ली के दंगों में सरकार को कम, और मुझे लगता है कि जो आम आदमी पार्टी है उसको सवालों की घेरे में, कटघरे में ज्यादा रखा है। तो आम आदमी पार्टी के बारे में बात करनी है कि नहीं करनी है, शिवा जी से मैं जानना चाहूंगा। अगर वो कहें कि पॉलिटिकल कन्वर्सेशंस का, मैं अभी तक आपने कहा पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं, मैं गवर्नेंस की बात कर रहा था। नहीं, हम इसको नहीं चाहते कि इस प्लेटफॉर्म को हम इस तरह इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें आगे भी इसी तरह के लुमिनरीज को बुलाना है और फिर ये बहुत मसला हो जाएगा। ये नॉन पॉलिटिकल मीटिंग है, और ये जरूरी था कि आप अच्छे काम बताएं कि किस किस तरह से काम हुआ है, तो वो आपने शेयर किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू शिवा। यूसुफ भाई, आपका सवाल रह गया, अगर कोई इंटरवेंशन हो तो आप कर लें, लेकिन सवाल का जवाब फिर जी। हाँ यूसुफ भाई, मैं तो छोटा सा ही दिलीप जी से जानना चाह रहा था कि दिलीप जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और एक उम्मीद जगाई, लेकिन साथ में ये भी अप्रिशिएशन जताया कि भाई हमारे हाथ में पूरा देश तो है नहीं, दिल्ली हमारे हाथ में छोटा सा इलाका है। तो मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि क्या दिल्ली इस देश में एक रोल मॉडल बन सकती है कि जस्टिस जो खत्म होता जा रहा है, वो जस्टिस का निजाम कैसे कायम हो। दिल्ली पुलिस दिल्ली के हाथ में नहीं है, लेकिन दिल्ली की अदालतें दिल्ली सरकार के हाथ में है। क्या वहां से हम ये उम्मीद जगा सकते हैं इस देश में कि जिस तरह जस्टिस का निजाम जरूरी है किसी भी देश को महान बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए, विश्वगुरु बनाने के लिए, क्या वो रास्ता दिल्ली दिखा सकती है? तो बड़ा कठिन सवाल है आपका, और मुझ जैसे बालक के लिए इसका जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल सा होगा। ईमानदारी से कह रहा हूं मैं इस बात को, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक आम आदमी की आखिरी उम्मीद क्या होती है। पुलिस आखिरी उम्मीद नहीं होती है, आखिरी उम्मीद होती है न्यायालय, कोर्ट, राइट। जब कोर्ट से आदमी निराश होता है तो कहाँ जाएगा ये अब किसी को नहीं पता इस देश में, मुझे भी नहीं पता, आपको नहीं पता, कि जब कोर्ट्स आपको डिसअपॉइंट करने लगे, जब वहां से ये लगने लगे कि यार जब यहाँ भी नहीं मिल रहा है तो किसके पास जाएंगे हम, तो अब क्या करेंगे। और कमोबेश स्थिति ऐसी बन पड़ी है कि हमारे यहाँ कोर्ट भी हमें निराश कर रही है। दिल्ली रोल मॉडल बनने की कोशिश कर रही है कि अगर पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग सियासत में आए, नेक नियत वाले लोग सियासत में आए, तो गवर्नेंस के लेवल पे क्या हो सकता है। पर गवर्नेंस एक चीज है और आप समझिए कि न्याय दूसरी चीज है। आप समझ रहे हैं ना, जो इनजस्टिस, जिस जस्टिस की आप बात कर रहे हैं, आप सोशल जस्टिस और सोशल इक्वालिटी दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। इक्वालिटी की बात, गवर्नेंस एक पहलू को तो एड्रेस करती है, लेकिन दूसरे पहलू को दिल्ली जैसे राज्य में एड्रेस नहीं कर पा रही है। यही, और उसकी वजह दिल्ली का अधूरापन है। दिल्ली का अधूरापन का मतलब सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर ऐसी चीज है जो हम, और कानून, जाहिर सी बात है कि वही है रास्ता, जरिया। मतलब एसएचओ एफआईआर दर्ज कर रहा है, उस एफआईआर के दर्ज करने के बाद चार्जशीट क्या फाइल कर रहा है, उसमें कौन सी धाराएं लगा रहा है, उसी से तय हो जा रहा है कि वो जो अपराधी है उसको लेके वो कितना सॉफ्ट है। दिल्ली के अंदर दंगों के दौरान क्या हुआ किसी से छुपा नहीं है, कि खुलेआम जो है मजहबी उन्माद भड़काने वाले लोग, उसके खिलाफ पुलिस कुछ कह नहीं पा रही है, लेकिन बाकी लोगों को कैसे फ्रेम किया जा रहा है आपको पता है। तो जस्टिस को लेके दिल्ली, मुझे लगता है कि फिलहाल किसी सोल्यूशन को
डिलीवर कर पाने की स्थिति में नहीं है। गवर्नेंस को लेकर कर पाने में है, ये बताने में है कि सरकार सही से चले, अगर सही लोगों द्वारा चले, सही दिशा में चले तो कहीं पहुंचेगी, और ऐसी जगह पहुंचेगी जहां आम आदमी की जिंदगी हल्का नहीं होगी, पहले से बेहतर होगी। बट अभी जस्टिस वाली डिलीवरी जो है हमारे हाथ में नहीं हो पा रही, अनफॉर्चुनेटली। थैंक यू शिवाजी, आखिरी स्पीकर का चांस देने के लिए। दिलीप साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही कई शख्सियत आप में है, एक कवि की है, एक पॉलिटिशियन की है, एक आपके सर मैं कहीं का नहीं रहा। नहीं, सबका जो संगम है, बढ़िया सा फाइन जो मिश्रण है, वो आपके एक व्याख्यान में जो है वो दिखाई पड़ा। कई परिभाषाएं हैं जिनका संदर्भ को समझने में समय लगेगा। आपने कुछ चंद अल्फाजों में अच्छी बातें कही हैं, और आज से 6 या 7 साल पहले जब ये शुरुआत हुई है, जब अन्ना आंदोलन के बाद में, तो एक तरीके से एक उम्मीद की किरण जगी, क्योंकि एक तरफ करप्शन था कांग्रेस का, दूसरी तरफ लोगों को डर था कम्युनलिज्म का दूसरी पार्टी से। उसके बीच में एक उम्मीदों की, एक नई सोच की एक पहल लेके आम आदमी पार्टी आई थी। और उम्मीद, सबसे अच्छी बात ये हुई कि दिल्ली की जनता ने साबित किया कि परफॉर्मेंस को जो है वो रिवार्ड किया जा सकता है। तो आपका दोबारा चुन के आना, एक तरीके से दिल्ली की जनता ने अपनी समझ दिखाई कि परफॉर्मेंस पे वोट दिया जा सकता है, और आपकी जो पॉपुलर स्कीम्स थी उसमें सभी को फायदा हुआ। इनफैक्ट गरीबों को ज़्यादा फायदा हुआ, लेकिन हम जैसे डिफेंस कॉलोनी में हमारा भी पानी का बिल जो था वो करीब 2.25 लाख कम हुआ। बहुत एक्यूमुलेट हो गया था कई सालों का, तो करीब थोड़े बहुत प्रपोर्शन में हर आदमी पॉजिटिवली टच हुआ आपकी पॉलिसीज से। आपके साथ इंगेजमेंट का सिलसिला दौर चलता रहे, ऐसी हम उम्मीद किए हैं। और नॉर्थ ईस्ट का जो दंगा है उसके बारे में जिक्र 2 लोगों ने किया है, उसमें हम ऐसा ऑफर करना चाह रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की साथ खड़े होकर मदद कर सकें, कुछ काम कर सकें। और एक सजेशन भी इसमें ये था कि पुलिस की एक रिपोर्ट आई है, ऑफ कोर्स इट इज अंडर द होम मिनिस्ट्री, बट स्टेट के पास होम डिपार्टमेंट है। अगर होम डिपार्टमेंट एक डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर कर ले तो शायद लॉन्ग टर्म में एक रेफरेंस का एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। कई बार इस पर सवाल उठते रहे हैं कि कमीशंस कमेटीज का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। लेकिन एक बड़ा फायदा ये है कि एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल होता है जो कभी भी रेफर किया जा सकता है, तो कम से कम रिकॉर्ड स्ट्रेट हो जाना जरूरी होता है। ठीक है, बड़ा देश है, तमाम तरीके के पॉलिटिकल कंपल्सन्स हैं, डायनेमिक्स हैं, इस सब चीज़ों में चीज़ें चल रही हैं। बहरहाल मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इम्पार की तरफ से। और जैसा कई लोगों ने खालिद अंसारी साहब से शुरुआत की, और कि एक रिफॉर्म्स का बड़ा एजेंडा है कम्युनिटी के लिए, क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि तमाम ऐसे एरियाज हैं जिसमें हम लोग को इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, और बड़ा ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, और उसको कर रहे हैं, उस पर एक्शन प्लान भी बना रहे हैं। आगे चल के स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी इंगेज करना है, और आपकी अपनी लीडरशिप के साथ हम लोगों का इंगेजमेंट कैसे और बेहतर हो सकता है, वैसा एक आपसे सबमिशन है कि आज की डायलॉग जो डिजिटल है, जिसकी शुरुआत है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने की भी ज़रूरत है। लखनऊ से किसी ने नाउमीदी जाहिर की थी, ऐसा हम मान के चलते हैं कि नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। नाकामी वक्ती तौर पे हो सकती है, लंबी है शाम, गम की शाम ही तो है। तो इस नोट पे मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, एंड दिलीप साहब आपका खास करके, एंड इट्स वेरी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन। एंड हिंदी में आपने बोला तो और अच्छा लगा, क्योंकि हमारा अपना भी बैकग्राउंड गांव का ही। मैं तो गांव में भैंस चराता था, कभी सोचा नहीं था दिल्ली आएंगे, तो काफ़ी हद तक वो एक बैकग्राउंड मैच करती है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दिलीप साहब। संपर्क को संभाल